नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान जारी है। संगम में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह 4 बजे तक 16,58,000 श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। बता दें, महाकुंभ में अब तक 35 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में भीड़ को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो पुख्ता इंतजाम इस समय महाकुंभ में हो रखे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। अमृत स्नान के मौके पर साधु संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। महाकुंभ में हेलीकॉप्टर से कराई गई है पुष्प वर्षा। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पुष्प वर्षा देखिए की गई हेलीकॉप्टर के माध्यम से। साधु संतों और श्रद्धालुओं पर यह पुष्प वर्षा की गई। तो अमृत स्नान के मौके पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हुए यहां पर, और ये देखिए तस्वीरें। तो फिलहाल तो अमृत स्नान के मौके पर, और ये देखिए अमृत स्नान लगातार जारी है और अमृत स्नान के मौके पर श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या तस्वीरें हैं? अमृत स्नान आज है और साथ ही बसंत पंचमी का भी आज मौका है। बताया जा रहा है कि जूना अखाड़ा का आज आखिरी ये स्नान रहेगा, उसके बाद काशी के लिए प्रस्थान कर जाएगा जूना अखाड़ा। ये देखिए अमृत स्नान चल रहा है। तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं कि सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त से जो सन्यासी अखाड़े थे उनका शाही स्नान यानी अमृत स्नान हुआ। वैष्णव अखाड़ों के संतों का अमृत स्नान शुरू हो गया है। देखिए निर्मोही अखाड़े के संत अब संगम घाट की ओर बढ़ रहे हैं और इस शोभा यात्रा को आप देखें कि बहुत सारे संत आगे निकल चुके हैं और ये शोभा यात्रा लेकर के संत अब संगम घाट की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ इनको अपना अमृत स्नान करना है। आप तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए दर्जनों रथ बने हुए हैं। पूरी शोभा यात्रा के साथ संत अब संगम नोज यानी जैसे संगम घाट कहा जाता है उसकी ओर बढ़ रहे हैं अपने अमृत स्नान के लिए। सुबह से लेकर के थोड़ी देर पहले तक जितने भी सन्यासी अखाड़े थे, जिसमें सबसे ज्यादा संत जूना अखाड़े में होते हैं, उन लोगों का शाही स्नान यानी अमृत स्नान समाप्त हो गया है। अब वैष्णव अखाड़े के संतों का अमृत स्नान शुरू हो गया है। और सारे जितने भी रथ हैं, ये जो शोभा यात्रा दिख रही है इसमें संत बैठे हुए सभी निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए सब संत हैं। और कुंभ में जब भी एक नियम तय किए जाते हैं कि किस अखाड़े के संत कब स्नान करेंगे ताकि व्यवस्था बनी रहे, तो सबसे पहले सन्यासी अखाड़े के संतों का अमृत स्नान होता है। उसके बाद ये वैष्णव अखाड़े के संत हैं, निर्मोही अखाड़े के संत हैं, जो अपनी पूरी शोभा यात्रा के साथ ढोल नगाड़े बैंड बाजे के साथ अपने भक्तों के साथ संत संगम घाट की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए दूर तक, जितनी दूर तक निगाह डालें उतनी दूर तक ये शोभा यात्रा दिखाई दे रही है। जब मौनी अमावस्या के अवसर पर जब भगदड़ हो गया था, उसमें लोगों की जानें चली गई थी, तो उस दिन इस शोभा यात्रा के साथ संत जो थे वो स्नान करने के लिए नहीं आए थे। तो संतों के मन में कहीं कसक ये था कि जो इसकी एक परंपरा अपनी है कि शोभा यात्रा के साथ हो जाएं संगम के घाट पर, संगम में डुबकी लगाएं, तो उस अवसर पर वो लोग स्नान नहीं कर पाए थे। बहुत शांत भाव से आए थे, सादे ढंग से आए थे। लेकिन उसी समय लोगों ने कहा था कि जब बसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान होगा तो अपनी पूरी शोभा यात्रा के साथ भक्तों के साथ वो लोग जाकर डुबकी लगाएंगे। तो आज के इस अमृत स्नान में जितने वैष्णव संत हैं वो सब अपनी शोभा यात्रा के साथ अब संगम घाट की ओर बढ़ रहे हैं, संगम नोज की ओर बढ़ रहे हैं। संगम घाट को ही संगम नोज भी कहा जाता है, जहाँ माँ गंगा और यमुना का मिलन है, जहाँ के जल बिल्कुल साफ साफ अलग अलग दिखाई देते हैं। तो वहाँ संतों का स्नान होता है और अलग अलग ट्रैक्टर ट्रालियों पर, ट्रक पर, कार पर रथ बनाए गए हैं, उसे सजाया गया है। ये बहुत प्राचीन परंपरा है क्योंकि कई सदियों से कुंभ का आयोजन होता है और तब से ये परंपरा चली आ रही है संतों के स्नान की। तो आप देखें तस्वीरों के जरिए अद्भुत दृश्य है, ये सिर्फ कुंभ में ही देखने को मिलता है और ये तो महाकुंभ है, 144 वर्षों के बाद लगा है। लिहाजा आम लोगों में जो भक्त हैं उनमें तो उमंग है, उत्साह है, तो संतों में भी कम उमंग और उत्साह नहीं है। अलग अलग वेशभूषा में अपने श्रृंगार के साथ, क्योंकि जब स्नान करने के लिए संत आते हैं तो अपने पूरे जो संत का श्रृंगार होता है उस श्रृंगार में आते हैं और अपने इष्ट को साथ लाते हैं। मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पहले इसे शाही स्नान इसलिए कहा जाता था कि सभी संत अपने इष्ट को लेकर के आते थे और उनका स्नान होता था तो उनकी सवारी निकलती थी और वो राजसी तरीके से निकाला जाता था, इसलिए पहले उसे शाही स्नान कहा जाता था। लेकिन ये शब्द जो है फारसी का है तो संतों ने अब इसे बदल दिया, अब उसे अमृत स्नान नाम दे दिया है। तो अपने अपने इष्ट के साथ ये संत संगम घाट की ओर बढ़ते हुए ये स्नान करने के लिए, क्योंकि आज शाम 4 बजे तक इसी तरीके से अलग अलग अखाड़ों के संत का स्नान होता रहेगा, क्योंकि सबके लिए अलग अलग समय तय किए गए हैं।
सबसे पहले जैसा मैंने बताया था कि सन्यासी अखाड़े के संतों का स्नान पूरा हो गया है। अब वैष्णव अखाड़े के संत स्नान करेंगे और एक के बाद एक सभी अखाड़े के संत आएंगे और उसके बाद जो दूसरे अखाड़े होते हैं उसके संत स्नान करेंगे। और उदासीन अखाड़े के संत, जब वैष्णव अखाड़े के संतों का स्नान समाप्त हो जाएगा तो उदासीन अखाड़े के संत स्नान करने के लिए आएंगे ताकि व्यवस्था बनी रहे। देखिए अपनी शोभा यात्रा अपने रथ के साथ सभी संत संगम की ओर बढ़ते हुए स्नान करने के लिए अलग अलग वैष्णव अखाड़े से जुड़े हुए जितने भी खालसा हैं उनके भी संत इसमें शामिल हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन जो घटना घटी थी उससे सबक लेते हुए मेला प्रशासन ने, पुलिस ने इस बार बिल्कुल अलग हटकर व्यवस्था की है ताकि संतों के शाही स्नान में यानी अमृत स्नान में कोई परेशानी ना हो और जो देश के कोने कोने से भक्त यहाँ जुटे हैं उनके स्नान में कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, वो भी सहजता से स्नान कर सके। क्योंकि आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों लोग इस समय प्रयागराज में मौजूद हैं। तीर्थों के राजा हैं प्रयाग, तो यहाँ सबकी आस्था एक ही है। उसी आस्था के वश में लोग आकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। और आज विशेष महत्व है क्योंकि वसंत पंचमी है, अमृत स्नान है, तो संतों को देखने के लिए भी, संतों का दर्शन करने के लिए भी लोगों की भीड़ उमड़ती है और भीड़ उमड़ी हुई है। हालांकि प्रयागराज के बाहर भीड़ को नियंत्रण रखने के लिए लोगों को रोक दिया गया है, अभी नहीं आने दिया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके इस कुंभ में अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। सभी संत जो हैं वो संगम घाट की ओर बढ़ते हुए, इधर से भी सहयोगी सुभाष से कहेंगे कि एक बार तस्वीर दिखाएं कि देखिए, हम कह सकते हैं कि आधे किलोमीटर लंबी इसका ये है पूरी व्यवस्था और सिर्फ एक अखाड़े के संत इसमें आए हुए हैं, निर्मोही अखाड़े के। इसके बाद अलग अलग अखाड़े के संत इसमें आते जाएंगे, उनका स्नान होता जाएगा। जो समय तय किए गए हैं उसके मुताबिक लगभग 4 बजे शाम को ही जा करके अखाड़ों के संतों का अमृत स्नान पूर्ण होगा। 13 कुल अखाड़े हैं, उससे जुड़े हुए दूसरे अन्य भी खालसा हैं और दूसरे छोटे अखाड़े भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़ों का स्नान इसी तरीके से शाम 4 बजे तक चलता रहेगा। जी बिल्कुल विकास, अगर हम बात करें, चूंकि आज हम देख रहे हैं हालांकि भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है, मौनी अमावस्या पर ज़्यादा भीड़ उमड़ गई थी, लेकिन आज बसंत पंचमी पर भीड़ की संख्या में कितनी कमी जो है इस बार आई है। और ये जो श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं वो इस बार कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा चाक चौबंद है, मौनी अमावस्या के बाद में लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। तो क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के मौके पर? जी बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा है। मौनी अमावस्या पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी और उस दिन दुखद घटना भी घटी, लोगों की जानें भी चली गई, भगदड़ में बहुत सारे लोग जो गायब हुए अब तक मिले नहीं हैं। और उसी से मेला प्रशासन ने और पुलिस ने सबक लेते हुए आज के जो अमृत स्नान के लिए बिल्कुल अलग व्यवस्था की थी। अगर देखें, अगर मेला क्षेत्र की बात करें तो निश्चित तौर पर मौनी अमावस्या क्या उसके बाद के दिनों में जितनी भीड़ थी उससे कम भीड़ दिखाई दे रही है। उसके पीछे ये वजह ये नहीं है कि लोग पहुँचे नहीं हैं, लोग पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी दुख की बात यह है कि लोगों को प्रयागराज की सीमा के बाहर ही रोक दिया गया है। कह सकते हैं जो कई लाख लोग, अगर मेरी बाएं तरफ जो गंगा जी हैं उसकी तरफ जो झूसी का इलाका है उधर जो इलाके बनाए गए हैं उधर लोगों को रोक दिया गया है। इधर प्रयागराज शहर में लोगों को, जो मेरे दाहिनी ओर प्रयागराज का शहर आता है उस शहर के बाहर लोगों को रोका गया है। और यहाँ के प्रशासन का ये कहना है कि इसलिए रोका गया है ताकि अचानक से भीड़ न बढ़े, धीरे धीरे करके जो लोग पहुँचे हैं उन लोगों को अंदर आने का मार्ग दिया जाएगा। लेकिन अगर इस समय की बात की जाए तो मध्य रात्रि से लेकर के यूं कहें कि कल से ही प्रयागराज में जितने भी रास्ते आते हैं प्रयागराज के लिए उन रास्तों को पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोग यहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। लिहाजा आज अगर कुंभ की बात करें तो खाली दिखाई दे रहा है। आपको अगर दिखाएं यहाँ से, हालांकि कुछ लोग जाते हुए दिख रहे हैं कि जिस तरह की भीड़ होती है कुंभ में वैसी भीड़ आज दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को प्रयाग के बाहर ही रोक दिया गया है और इसलिए बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि पहले से व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त है, पुलिस की व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद है, मेला प्रशासन काफ़ी सतर्क है, ड्रोन से भी निगाहें रखी जा रही हैं, एरियल सर्विलांस भी, चौपर से भी नजर रखी जा रही है भीड़ के ऊपर। देखिए काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। अगर हम साउथ से बात करें, ईस्ट वेस्ट, हर एक जगह से, पूरे भारत से ही जो लोग हैं वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं अलग अलग राज्यों से। अगर उन्हें बाहर रोका गया है, उनको कब तक आने प्रवेश दिया जाएगा, वो कब तक प्रवेश यहाँ पर कर सकते हैं, कब तक स्नान कर सकते हैं, चूंकि इंतजार में तो वो भी होंगे कि उनका भी नंबर आए, तो कब तक उनके लिए वो जो दरवाजे हैं, वो जो गेट हैं जहाँ से वो प्रवेश कर सकते हैं, वो खोले जाएंगे?
ये देखिए, जो लोग इंतजार कर रहे हैं निश्चित तौर पर वो लोग इस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें रास्ता मिले कि अंदर जाएं, और काफ़ी इसी बात से लोगों में गुस्सा भी है। लोग इस बात पर नाराजगी भी जता रहे हैं कि आखिर उन लोगों को रोका क्यों जा रहा है। और कहें तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी पूरा भारतवर्ष तो आज यहाँ मौजूद है ही है, पूरी दुनिया से भी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो इस बार का आंकड़ा है कि लगभग 20 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो विदेशी हैं, भारतीय नहीं हैं, और उसमें से भी 15 लाख ऐसे हैं जिनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, दूसरे धर्मावलंबी है, वो लोग भी महाकुंभ में पहुंचे हैं। तो अब जो जानकारी मिल रही है कि शाही स्नान चल रहा है, अमृत स्नान चल रहा है, इसलिए भीड़ को बाहर रोका गया है। प्रशासन से बात करने पर वो लोग ये बताते हैं कि जो इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर उसमें से स्नान करके जितने लोग बाहर निकलेंगे फिर उतने लोगों को अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। देखिए, इसके पहले कुंभ में ऐसी व्यवस्था मैंने नहीं देखी है, 7वां कुंभ मैं खुद कवर कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कर सकता हूँ कि ये जो आज का जो अमृत स्नान है बसंत पंचमी के अवसर पर, वो काफ़ी खाली खाली सा है। इसलिए खाली खाली है कि भीड़ को देखते हुए कि अचानक से लोग ना आ जाएं, इसलिए लोगों को रोका गया है। और मुझे लगता है कि लोगों को अभी और भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अमृत स्नान शाम को 4 बजे तक चलता रहेगा। भीड़ में कोई कमी नहीं है, बस ये है कि लोगों को बाहर रोक दिया गया है, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि पहले देखें कि कुंभ के प्रति लोगों की इस बार आकर्षण इसलिए भी ज़्यादा है कि 144 वर्षों के बाद ऐसे ग्रह और नक्षत्र का संयोग बैठा है, तो लोग आना चाहते हैं। और इसी यही वजह है कि लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है। लेकिन जो लोग मेला क्षेत्र में मौजूद हैं, जो लोग स्नान करने जा रहे हैं या स्नान कर लिए हैं, उन लोगों को कोई असुविधा नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि इस बार आने जाने के जो मार्ग हैं यानी रास्ते हैं उसे भी अलग कर दिया गया है, किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है। पहले जो लोग घाट और उसके आसपास में रात में विश्राम करते थे कि अगले दिन स्नान करेंगे, ऐसे भी लोगों को वहाँ रुकने नहीं दिया गया कि कोई विश्राम नहीं कर सकता है। और दूसरी व्यवस्था की सारी जो दुकानें लगती हैं कुंभ में, उन दुकानों को भी इस बार रास्ते से सब हटा दिया गया है, तो इसलिए भी थोड़ा खाली खाली सा दिखाई दे रहा है। मैं कह सकता हूं कि इस बार का जो ये अमृत स्नान है वो काफ़ी खाली खाली है, कुंभ सा दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। अच्छा विकास, ये भी जरा जानकारी दीजिए, जो सवाल पहले मेरा था कि चूंकि जूना अखाड़ा की ओर से अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे, उनमें से कुछ साधु संतों की ओर से ये बताया गया था कि ये जो आज जो स्नान है वो आखिरी स्नान उनका रहेगा और उसके बाद सीधा वो काशी के लिए रवाना हो जाएंगे, चूंकि शिवरात्रि आ रही है। तो क्या ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है वहाँ पर कि जूना अखाड़ा स्नान करने के बाद सीधा फिर काशी के लिए रवाना होगा? देखिए, कुंभ की परंपरा है, सभी अखाड़ों की अपनी परंपरा है। जैसे ही अमृत स्नान समाप्त हो जाता है तो ये तीसरा और अंतिम अमृत स्नान है, इसके बाद कोई अमृत स्नान नहीं होना है। हालांकि 2-3 अभी महत्वपूर्ण तिथि है स्नान के, जिसमें आम लोग आते रहेंगे, जो भक्त श्रद्धालु हैं वो आएंगे। तमाम सारे जो वैष्णव अखाड़े हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे, निर्मोही अखाड़े के संत भी रहेंगे, उनके भक्त भी रहेंगे। लेकिन जैसे ही अमृत स्नान समाप्त हो जाता है तो जो सन्यासी अखाड़े हैं, जिस जो आप एक उसमें से एक जूना अखाड़ा है जिसमें सबसे ज़्यादा संत हैं, सबसे ज़्यादा दिगंबर नागा सन्यासी उसमें है, तो उनकी परंपरा यह है कि जब अमृत स्नान समाप्त हो जाता है और प्रयागराज में जब कुंभ या महाकुंभ होता है तो फिर यहाँ से वो लोग बनारस यानी काशी की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और शिवरात्रि के दिन वो लोग वहाँ बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करते हैं, फिर मणिकर्णिका घाट पर जाकर के वो लोग होली खेलते हैं, और उनके होली खेलने के साथ ही कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है यानी शिवरात्रि के दिन। तो आज का अमृत स्नान हो गया, आज के बाद यानी आज से वो लोग प्रस्थान नहीं करेंगे, आज वो लोग दिन भर आज कुंभ में ही रहेंगे। कल से उनका प्रस्थान शुरू हो जाएगा, लेकिन उन संतों का शुरू होगा कि जो सन्यासी हैं यानी जो नागा सन्यासी हैं, सन्यासी के जितने भी अखाड़े हैं उनके धीरे धीरे वो लोग यहाँ से काशी की ओर प्रस्थान करना शुरू करेंगे। लेकिन कुंभ के अंतिम दिन तक जितने भी वैष्णव अखाड़े हैं यानी बैरागी अखाड़े हैं वो लोग रहेंगे, निर्मोही अखाड़े के संत रहेंगे। लेकिन शैव संतों में ये परंपरा है कि वो जाकर के बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करते हैं और शिवरात्रि के दिन वो लोग मणिकर्णिका घाट पर होली खेलते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि आज ये अंतिम शाही स्नान है, अंतिम अमृत स्नान है। इसके बाद जितने भी अखाड़े हैं वो स्वतंत्र हो जाएंगे। अगर वो चाहेंगे तो कुंभ परिक्षेत्र में रहेंगे, अपने शिविरों में रहेंगे, अपने अखाड़े में रहेंगे। अगर वो काशी की ओर जाना चाहेंगे तो वो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि काशी में अचानक से भीड़ बढ़ने वाली है, तो इसलिए धीरे धीरे करके वो कल से यहाँ से निकलना शुरू कर देंगे। जी ठीक है विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच काफ़ी श्रद्धालु जो हैं, काफ़ी जो लोग हैं देखने के लिए विदेशी मेहमान पहुंचे हुए हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। उनका क्या कहना है कुंभ को लेकर, उसे देखने के बाद वो आपको सुनाते हैं। Kumbh Mela is the best.
the best is the God Shiva. 24 hours, no power, no shower, only Shiva power. The organization was so well. People, the police, the Saganadu, everything was wonderful. If I need to give a qualification, I give absolutely 10, because this was so spiritual, and for us, I take a bath, was a wonderful. I came from Chile, South America. I was here for the second most important bath for 29, and today I saw like a very big difference. I could like go on with the Nagasadus, that was like really my dream because I love them. I could take a bath. Everything is pretty clean, really organized. I mean, I think you guys, the resident people, and also the organization made a great job today. It's my second Mahakumbh. I've been in 2021 in Haridwar. I was blessed to do 4 Sakhi Snans, but this one is very special for me because it's my birthday today, and I always celebrate my birthday at the time I was born. I come from Slovenia, so it's 1:25 in the morning. So this was time here, 6:55 in the morning, and I came just to Sangam here at 6:50, just 5 minutes before my birthday. I enter and I celebrated my birthday dipping here. It's something I don't have words to explain. I'm just very grateful. Beyond words, no, it's once in a lifetime, you know. It's just heart filled with the gratitude that I would say, yes. Like that. Yes, thank you, Mama India, thank you. Ganga Ma, thank you, Yamuna, Saraswati, all the people, the sages, the ancestors, just heart filled with gratitude. Thank you. It's an experience beyond words. I'm very blessed. I hope more people have this experience. There are more snans coming. I'm very grateful for that. Kanchana barana biraj subesa kundala kunchita kesa atabaja odvaja biraja kande muja jane usaje shankara suvana kesari nanda teja pratapa mahajagabanda vidyavana guniyati chatur ramakaja karibeko atur prabhu charitra sunibeko rasiya ramalakana sita manabasiya sukshma rupa darisiya hinikava pikata rupa dari langa charava bhima rupa dari yasvara sanghare ramachandra ke kaja savari lai se jivana lakana jiyaya shri raghubira harashiyura lai raghupati kinhi bauta baraya tuma mama priya chatai samabai salsa balana tumaro chasagawen hasakai shri pati kanta lagawen sanaka dika brahma di munisa nada da shada da sahita ahisa chamakubera diga pala jahante kabiko bidakai sake kahante tumopakara sugriva inkina rama milaya raja patatina tumaro mantra vibhishana mana lankeshvara paisava jagajana jugasahasra jagajana paru bilyo tahin madura palajana prabhu modrika meli mukamahin jaladilangi gayacharajanahin durga makaja jagata kejete sugamam nurga tumaretete. I'm very excited and it's my birthday, so yeah. Happy birthday! Thank you! On your birthday, you have taken a dip in the holy river. Yes, I have. What are your experiences from the Mahakumbh? Excited and surprised. Surprised of what? So many people. Yeah. Shalaga. I love India, and I was waiting for this time for a very long time actually. It's 20 years I'm traveling to India. I've been to Haridwar, to Mahakumbh, but taking this Snan today, Shahi Snan Basant Panchami with Sadhu Baba, to me it's beautiful. This is an absolutely incredible event. First time in the history of all humanity. So many people. First time in the history of the whole humanity. We have never been so many right here, right now. Mahasnan. Mahasnan hai. It's incredible. It's unbelievable. It's amazing. It's once in a lifetime experience. I couldn't ask for more. It's amazing.
देखिए, बसंत पंचमी के दिन इस वक्त अमृत स्नान चल रहा है और ये अखाड़ों का अमृत स्नान है। और ये देखिए, पंचदश नाम जूना अखाड़े जो हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं। जो नागा साधु सन्यासी हैं, एक बड़ी संख्या में, एक बड़ी तादाद में, हर हर महादेव, एक बड़ी तादाद में जो नागा साधु सन्यासी हैं वो, उनको आप इस तस्वीरों में देख सकती है कि एक बहुत ही अद्भुत विहंगम दृश्य होता है जब हजारों की तादाद में जो नागा सन्यासी होते हैं वो यहाँ से जाते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। देखिए, पंचदश नाम जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और पंचाग्नि अखाड़े के जो नागा सन्यासी है बड़ी तादाद में हाथों में शस्त्र लिए, जो भाला, त्रिशूल और जो तलवार होते हैं उनको हाथों में लिए वो यहाँ से जा रहे हैं। एक बड़ी तादाद है नागा साधुओं की, नागा सन्यासियों की। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत ही खास तस्वीर होती है। और देखिए, जो महिला नागा सन्यासी हैं उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो भी यहाँ से गुजर रही हैं। तो ये अपने आप में बेहद खास तस्वीर हो जाती है। और देखिए, इसी तस्वीर को देखने के लिए दुनिया भर के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये जो नागा बाबा है, नागा बाबा स्नान स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट है। तो देखिए, ये जो तस्वीर है ये इस वक्त अखाड़ा मार्ग की तस्वीर है। आज अमृत स्नान है। अच्छा, अमृत स्नान किस अखाड़े से आप महाराज हैं? जूना अखाड़े से। अच्छा, जूना पंचदश नाम जूना श्री पंच जूना अखाड़ा। क्या कहेंगे इस स्नान को लेकर? आज अमृत स्नान है। आज हमारे अखाड़े की आखिरी स्नान है। आखिरी स्नान है। आज के बाद आप लोग कहाँ महाशिवरात्रि जाएंगे? बनारस, काशी जाएंगे 26 फरवरी को। हाँ जी। क्या कहेंगे इस बार के महाकुंभ को लेकर महाराज? आनंद है। महादेव की कृपा है। अच्छा, सभी को खुशी मिले, सभी भगत जगत आनंद ले। तो देखिए, नागा महाराज मेरे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से इस बार आनंद का माहौल है चारों तरफ। और देखिए, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर है। नागा महाराज, ये अंतिम तृतीय शाही स्नान है और इसमें छोटे छोटे बाल योगी राघव गिरी जी हमारे साथ जा रहे हैं। अच्छा, नागा महाराज जी हैं। हाँ जी। और विश्व कल्याण कामना के साथ अब यहाँ से काशी के लिए देवता रवाना होगा। काशी से होली के बाद पुनः कुंभ का समापन किया जाएगा। शिवरात्रि पर आप लोग काशी में काशी स्नान होगा। महाशिवरात्रि का स्नान काशी में होगा। आज के स्नान का क्या महत्व होता है महाराज, अगर हम बसंत पंचमी के दिन की अमृत स्नान की बात? आज बसंत पंचमी के स्नान से जो जन्मों जन्मांतर के किए गए पाप हैं वो नष्ट होते हैं और कलिकाल के दोषों से मुक्त होता है वो इंसान। आप कुछ कहेंगे? कुछ भी, डमरू एक बार बजा दीजिए। नागा महाराज को देखिए, छोटे नागा महाराज को देखिए, हाथ में डमरू है और गजब की तस्वीर, अपने आप में बेहद अद्भुत तस्वीर है ये, जो अपने आप में बेहद अद्भुत जगह। जी। तो कह सकते हैं कि ये बहुत खास तस्वीर होती है। और ये चूंकि यहाँ से सारे जो नागा सन्यासी है, जो नागा साधु हैं वो गुजर रहे हैं हर हर महादेव के नारों। आप अपने चैनल में स्वच्छता का संदेश दें। स्वच्छता में भगवान है। प्रकृति का सम्मान करें, ठीक है जी महाराज, इसको सेफ रखें। ठीक है महाराज, ठीक है। भ्रमण पर निकल जाएंगे। जो हमारा भ्रमण का क्रम है, अभी बिहार जाएंगे, बंगाल जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे और उड़ीसा होते हुए अगला कुंभ मेला नासिक त्र्यंबकेश्वर का है, तो पूना में चतुर्मास करेंगे और वहाँ से त्र्यंबकेश्वर के कुंभ मेले में अपना धर्म ध्वजा स्थापित करेंगे। और उसके बाद फिर उज्जैन के कुंभ मेले में पहुँचेंगे भ्रमण करते हुए। उज्जैन का कुंभ मेले का बढ़िया दिव्य आयोजन होगा, वहाँ भी तैयारियाँ चल रही हैं, त्र्यंबक में भी तैयारियाँ चल रही हैं शासन की। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी है, क्या कहना चाहेंगे? आज अमृत स्नान होने वाला है। ये हमारे सनातन में बसंत पंचमी का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। महाकुंभ पर्व पे मौनी अमावस्या के बाद ये नवरात्रि का भी हमारा पर्व आता है, जिसमें बसंत पंचमी का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण। माँ सरस्वती की इस पे है जो सब पे कृपा बरसती है। आज के ही दिन हम है जो विद्या के सागर में हम है जो गोते लगाते हैं, जिससे कि हमारी अज्ञानता दूर हो, ज्ञान का प्रकाश हो। महाकुंभ पर्व पे इस बसंत पंचमी के दिन में देव ऋषि स्नान, अमृत स्नान
जिसे पहले शाही स्नान कहा जाता है, इसको भी सभी अखाड़े बड़े धूमधाम के साथ अपने देवताओं के साथ, अपने महामंडलेश्वर और संत महंत और भक्तों के साथ बड़े ही उल्लासपूर्वक है, जिसको माँ त्रिवेणी में स्नान करके अपने जीवन को धन्य धान्य करते हैं। आज श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण की आज हमारा जो समय सारणी है 12 बजे, उस समय हम लोग छावनी से प्रस्थान करेंगे और त्रिवेणी संगम पे पहुंच करके और देवताओं के स्नान के साथ साथ सभी संत महंत भक्तजन स्नान करके अपने जीवन को कृत करेंगे। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।